बदनावर पुलिस थाना धार जिले का प्रथम ऐसा थाना होगा जो अंतर्राष्ट्रीय मानक स्तर पर परिपूर्ण होने से आईएसओ सर्टिफिकेट होगा। थाना भवन जीर्ण शीर्ण हो चुका था, रिकॉर्ड भी अस्त व्यस्त थे, आगंतुकों के बैठने के लिए व्यवस्था नहीं थी, पेयजल और टॉयलेट सहित अनेक सुविधाएं उचित मूल्य से उपलब्ध नहीं थी। थाने में भवन के समीप परिसर में आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था की गई, पेवर्स लगाए, परिसर में गार्डन डेवलप किया, प्रवेश और निकासी द्वारा डामरीकरण और संध्याकालीन गणना परिसर को आरसीसी कराया। सबसे खास पुलिस रिकॉर्ड को मानक स्तर पर अपडेट कराया, कंप्यूटर कक्ष बनाया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था की टीम भी सतत विजित रही। संस्था के मानक पर खरा उतरने के बाद बदनावर पुलिस थाना आईएसओ से सर्टिफाइड होकर प्रदेश के सुंदर थानों में शुभार हो जाएगा। नमस्कार, एनटीवी टाइम चैनल में आपका स्वागत है। पुलिस एक ऐसा शब्द जिसको सुनते ही आम आदमी भय से ग्रस्त हो जाता है, तनाव में आ जाता है। तमाम तरीके की चुनौतियों का सामना करने के बाद पुलिस के पास व्यक्ति जब पहुंचता है तो हिचकिचाहट महसूस करता है। लेकिन हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं धार जिले के बदनावर थाने के थाना प्रभारी सीपी सिंह साहब से, जिन्होंने यहां आने के बाद बदनावर थाने की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने का काम किया है। नमस्कार सिंह साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगामी दिनों में जिस प्रकार से आईएसओ सर्टिफाइड थाना होने जा रहा है, किस प्रकार से आपने कार्य योजना बनाकर इसको मूर्त रूप दिया? ये अभी जो लॉकडाउन हुआ था उसके पहले चुनाव के जो विधानसभा लोकसभा चुनाव आए थे, उसके बाद में यहाँ पे ये चूँकि ये जर्जर भवन था और बैठने की, यहाँ स्टाफ को भी बैठने की बहुत माकूल जगह स्थान यहाँ थे नहीं, और जो आगंतुक भी आते थे तो वो भी यहाँ पर इधर उधर झाड़ों के नीचे या ज़मीन पे बैठे रहते थे। तो मेरे मन में विचार आया, क्योंकि मैंने पहले भी 2 थाने इंदौर में अपने खजराना थाना और सेनवा मड़वानी में इनका जीर्णोद्धार कराया था, तो यहाँ पे भी ख्याल आया। तो उसके बाद में मैंने इसका काम शुरू किया, और इसके लिए मेरे जो प्रेरणा स्रोत है हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय आदित्य प्रताप सिंह साहब, उनकी प्रेरणा के वो बार बार मुझे बोलते थे कि सीबी इसको अपने हिसाब से थाने को बनाना है। फिर जब हमने इसका निर्माण शुरू किया तो एक छोटे स्तर पे हमने सोचा था आगे एक शेड बनाएंगे आगंतुक के लिए, वो बना, काफ़ी अच्छा बना, लोगों ने सराहा। तो फिर बाद में जो खुला स्थान था, ये इस तरफ जो खुला स्थान है, यहाँ पे भी हमने बैठने के लिए आगंतुक के लिए स्थान निर्धारित किया। फिर हमने जो इसकी फ्लोरिंग चेंज करी, पूरी जो इलेक्ट्रिक के जो वायर सारे जाल जैसे फैले हुए थे पूरे थाने में, तो उसको भी हमने सारा अंडरग्राउंड कराया, फॉल सीलिंग करवाई, पूरा पुट्टी करवा के कलर करवाया, सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा किया। इसी के साथ साथ हमने जो रिकॉर्ड है, जो थाने का रिकॉर्ड होता है, वो भी मानक स्तर पे हमने उसको अपडेट करवाया। जो यहाँ पे पुराने वाहन थे जो जब्ती में कई सालों से पड़े थे, उनको हमने प्रयास करके उनकी नीलामी करवाई। करीब हमने यहाँ 50 वाहनों की नीलामी करवाई, जिससे काफ़ी स्थान मिल गया। जो जब्ती माल थे उनको भी हमने अपने व्यवस्थित उनको कोर्ट में जमा करा के हमारे यहाँ पे जो संख्या थी उसको मतलब करीब 60% हमने कम कर दी। इसी के साथ साथ यहाँ बैठने के लिए हमने एक गार्डन, छोटा गार्डन जैसा बनाया। तो आज ये पूरा होने के बाद में ऐसा हो गया कि हमारा जो स्टाफ है, जिसको पहले बैठने की जगह नहीं थी, एक टेबल पे 3-3 आईओ बैठते थे, विवेचक बैठते थे, आज प्रत्येक के लिए एक टेबल है। यहाँ पे बाथरूम की व्यवस्था नहीं थी, लेटरिन की व्यवस्था नहीं थी, वो भी हम लोगों ने यहाँ नया निर्माण करवाया। वाटर कूलर लगवाया, जिसके अंदर हमने आरओ भी लगवाया है, शुद्ध पानी मिलता है। और साथ में प्रत्येक विवेचक के लिए अपनी टेबल, अपनी कुर्सी, उसके सामने बैठने के लिए जो आगंतुक आते हैं उनके लिए कुर्सी अलग से हमने एफआईआर के लिए एक कक्ष बनवाया, कंप्यूटर रूम बनवाया। तो ये सारी चीज़ों से यहाँ का जो माहौल है काफ़ी रमणीय टाइप का हो गया, और जिससे क्या है, विवेचक भी जो पुलिस तनाव में रहती है तो अच्छा परिवेश उसको मिलता है, तो उसका तनाव ऐसे भी कम होता है। तो एक अच्छी जगह अगर हम बैठ के कार्य करते हैं तो हमारा तनाव आधा तो ऐसे ही कम हो जाता है। इसके अलावा जो आईएसओ टीम आई थी, उन्होंने यहाँ के हमारे जो स्टाफ है उसका व्यवहार, जनता से उसका किस प्रकार से व्यवहार करती है, अगर रिपोर्टर आता है किस प्रकार से उसको हम लोग तत्काल उस पर कार्रवाई करते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने आकलन किया। और कम से कम 4-5 दिन की विजिट हुई, उसके बाद में इसको आईएसओ प्रदान किया जा रहा है। 28 तारीख को यहाँ आयोजन है, उसमें माननीय मंत्री जी इस पर प्रदान करेंगे। किसी भी काम को सुधारना या बनाना बहुत मुश्किल होता है, बिगाड़ना बहुत आसान होता है। आपने इस तहस नहस मतलब जीर्ण सिंह थाने को जीर्णोद्धार करके एक नया रूप दे दिया है। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था या आसान रहा आपका सफर?
ये कार्य तो ये बिल्कुल सही कहा आपने कि पुरानी चीज़ को नया बनाने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। दूसरा सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो फंड की आती है। तो शासकीय स्तर पे हमारे को ऐसा कोई इसके लिए कोई पृथक से कोई फंड नहीं आता है। तो फिर भी हमने यहाँ पे जनता ने काफ़ी सहयोग किया है और जनता के सहयोग से जन सहयोग से जो राशि प्राप्त हुई, काफ़ी लोगों ने अपने अपनी चीज़ें यहाँ पे लाके और व्यवस्थित कराए थाने में, उनका सबका योगदान रहा है। पूर्व में भी आप यहाँ पर क्षेत्र में पदस्थ रहे थे थाने पर, उसके बाद वापस आप बदनावर में थाना प्रभारी बनकर आए हैं। पूर्व में और अभी के जो समय में कुछ परिवर्तन हुआ है बदनावर या आसपास के क्षेत्र में या वही? ये सही है कि अब चूँकि जनसंख्या भी बढ़ी है और कई प्रकार के पहले जो अपराध हुआ करते थे अब नए नए प्रकार के अपराध होने लगे हैं, साइबर क्राइम बढ़ गया है। और दूसरा, पहले लोगों में सहनशीलता ज़्यादा थी, अब सहनशीलता भी थोड़ी कम होती जा रही है। और पर पुलिस की तत्परता भी बढ़ी है, क्योंकि ऊपर शासकीय स्तर पे और सरकार के द्वारा भी कई इसमें नए नए रोज प्रयोग किए जा रहे हैं। महिलाओं के अपराधों को रोकथाम के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ साइबर क्राइम के लिए भी विशेष डायल 100 जो हमारा मध्य प्रदेश सरकार का जो सबसे बड़ा जो प्रयोग था वो काफ़ी सफल रहा है। पहले छोटे छोटे जगह गाँव में अपराध होते थे तो तत्काल पुलिस पहुँच नहीं पाती थी, तो डायल 100 एक ऐसी सुविधा उपलब्ध हुई है। 108 जो उपलब्ध हुई है, तत्काल कहीं एक्सीडेंट होता है तो जो घायल है या उसके अन्य लोग हैं वो तत्काल अस्पताल पहुंच जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों से क्या है कि अब पुलिस की भी तत्परता, जागरूकता, सोशल मीडिया आने से जागरूकता बढ़ी है तो पुलिस की भी तत्परता बढ़ी है। और अपराध भी पहले जितने थे अब उस पर नियंत्रण भी होता जा रहा है और अब जो बल है, बल में भी धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। तो ये सभी चीज़ों से, संयुक्त प्रयासों से काफ़ी हद तक अपराधों पर भी अंकुश लगा है। जितना आपके बारे में सुना, आप दो तरीके की कार्यशैली रखते हैं। एक तो आप दबंग अधिकारी के रूप में भी पूरे जिले में जाने जाते हैं, साथ ही एक सहज अधिकारी भी आप। दोनों के बीच में सामंजस्य किस प्रकार से स्थापित करते हैं? भाई, आम जनता जो है, आम जनता के लिए पुलिस एक भय के रूप में प्रस्तुतिकरण गलत है। आम जनता में तो आम जनता के साथ ही मिलजुल करके ही आपका, जब क्षेत्र में अगर आपका जान पहचान है, आपका अप्रोच है, घर घर तक आप एक एक व्यक्ति को जानते हैं, क्षेत्र में जानते हैं, तो आपके कई अपराध ऐसे होते हैं जो आपको जानकारी में आते हैं और उन पे नियंत्रण करना बड़ा आसान हो जाता है। और जो गुंडे बदमाश हैं उन पे तो दबंगाई बहुत आवश्यक है। बिना डर के, बिना भय के कोई प्रीति नहीं होती। सामान्य तो देखा जाता है कि आम व्यक्ति पुलिस से डरा हुआ सा महसूस करता है, कहीं ना कहीं पुलिस थाने में आने में कतराता है, लेकिन आपने यहाँ का पूरा स्वरूप बदल दिया है। अपने साथी कर्मचारियों को या अपने जो सहयोगी टीम के मेंबर है या आपके कार्य साथ में करते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप? यही मैसेज देंगे कि आज जो पहले जो दमनात्मक जो छवि थी पुलिस की, वो छवि से उभर के आना चाहिए और हमें जनता के सहयोग, हम सहयोगी के रूप में हमको अपने आप को समाज में प्रस्तुत करना चाहिए, न कि हम दमनकारी पुलिस बने। हमको सहयोगात्मक पुलिस बनना चाहिए। लोगों की क्या है कि कहीं अपराध होता है, वो इतना विकट परिस्थिति में थाने में आता है। यहाँ कोई अच्छा आदमी खुशी खुशी तो थाने में उपस्थित होता नहीं है। किसी न किसी बड़ी समस्या या कोई अपराध उसके ऊपर घटित होता है, उसके उपरांत भी यहाँ उपस्थित होता है। तो पहले ही वो पीड़ित रहता है और उसके बाद में अगर हमारा व्यवहार अगर अच्छा नहीं होगा तो और उसको वेदना झेलना पड़ेगी। तो मेरा सभी अपने सहयोगी से यही आग्रह रहता है और उनको निर्देश भी देते हैं कि आपका जनता से मेल मिलाप बहुत अच्छा होना चाहिए और जो भी आगंतुक या जो भी रिपोर्टर थाने में आता है उसको अच्छे से पेश आना चाहिए उसके साथ में, जिससे आपकी पुलिस की छवि भी समाज में एक निखर के सामने आए और जनता का भी सहयोग फिर मिलने लगता है। इसीलिए ये जो परिसर बनाया गया, सौंदर्यीकरण किया गया, तो इससे कई बार अभी कई लोग मेरे पास ऐसे आए जो बोलते हैं साहब यहाँ आने में अब डर भी नहीं लगता है। तो काफ़ी अच्छा माहौल का प्रभाव तो पड़ता ही है समाज में। धन्यवाद टीआई साहब। ये थे हमारे साथ देशभक्ति और जन सेवा के आदर्श वाक्य को परम ध्येय तक पहुंचाने वाले बदनावर थाना प्रभारी सीपी सिंह साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने अपने अथक प्रयासों के बावजूद बदनावर थाने का स्वरूप पूरी तरीके से बदल दिया और पुलिस की जो नकारात्मक शैली आम लोगों के बीच में परिचित थी उसे सकारात्मक बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। देखिए पूरी खबर कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की रिपोर्ट।